राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। और बेल्ट ब्लाउज कटिंग करते वक्त ये गलतियां बिल्कुल ना करें। जो हमारी प्लेट भी ऊपर हो जाती हैं और बेल्ट लंबी हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है और फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो उस चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से इस वीडियो में हम सीखेंगे, क्योंकि लंबाई भी छोटी बड़ी हो जाती है। तो बिल्कुल लंबाई छोटी बड़ी कुछ नहीं होने वाली है। इस तरीके से कटिंग करेंगे तो स्टिचिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, मेन कटिंग ही होती है। तो ये मैंने एक फर्मा ले लिया है। तो पहले कटिंग इसी पे करेंगे। डायरेक्ट कपड़े पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे करते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है। एक फायदा हमारा ये भी हो जाता है कि हमें अगली कटिंग करनी हो तो फिर नाप लेने की जरूरत नहीं पड़ती और इसी पे रख के कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने 14 इंच लंबाई, मतलब सॉरी 15 इंच लंबाई है इसकी, और मैंने उसी हिसाब से रख लिया है क्योंकि मुझे 15 इंच लंबाई बनानी है इसकी ब्लाउज की। 3 इंच चौड़ा मैंने गले की चौड़ाई रखी है और 7 इंच मैंने पौने 7 करा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सिलाई की उधर भी रखना पड़ेगा कपड़ा। तो एक बॉक्स बना लिया है मैंने और यहाँ पे नीचे 4 इंच पे करके इस तरह से मैं वी शेप में, पान शेप में ही मतलब शेप दे देंगे। क्योंकि ये जो हमारी कटिंग हो रही है इस पे बिल्कुल फिक्स कटिंग हो रही है, क्योंकि जो सिलाई हम करेंगे उसके लिए हम आधा आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारी जो ब्लाउज की लंबाई, फिटिंग सब कुछ एकदम फिट आएगी। बेल्ट वाले ब्लाउज में बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। वैसे 6.5 लेती हूँ मैं शोल्डर इसका, अब मैंने 6 लिया है, क्योंकि आधा इंच हम ऊपर भी इसमें मार्जिन रखेंगे जब हम अब कपड़े पे कटिंग करेंगे इसे। तो 6 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने इसमें भी एक बॉक्स बना लिया है और 9.5 पे मैंने निशान लगा लिया है, क्योंकि 38 इंच का चौथाई करेंगे तो 9.5 बैठता है। और 1 इंच हमें आर्म होल में निशान लगाने के बाद शेप दे देंगे इस तरीके से डॉट डॉट करके। डॉट डॉट करके करेंगे तो हमारी शेप अच्छे से लग जाती है, क्योंकि हम इसे मार्कर से कर रहे हैं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और इस तरह से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे और हमें जितना मार्जिन रखना है उसी हिसाब से उस पर भी हमें लाइन खींच लेनी है। और ये कपड़ा हमारा अलग अलग रहेगा जो मैंने निशान लगा रखा है। तो हमें अब प्लेट की निशान लगाना है। तो प्लेट पे हम 10 इंच पे लंबाई में निशान लगाएंगे ऊपर से, क्योंकि आधा इंच तो मेरा सिलाई में चला जाएगा तो हम ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसी वजह से हम 10 इंच पे लगाएंगे और इधर से 4 इंच पे रखा है हमने, क्योंकि इस पे बिल्कुल फिक्स कटिंग होने वाली है हमारी। और कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। जब कपड़े पे करेंगे तो हम हर चीज का मार्जिन लेने वाले हैं। तो 2-2 इंच इस तरह से कर करके, और यहाँ हमें 1.5 इंच पे इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। शायद आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दे रहा होगा तो मैंने बता दिया है। यहाँ 2-2 इंच है और इधर की साइड 1.5 इंच है हमारा। ये साइज के उस पर हो जाता है, कम ज्यादा नहीं, दो दो भी लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं आती है। और इस तरीके से हम जहां हम प्लेट डालेंगे उसी पे हम निशान भी लगा लेंगे। इससे क्या आइडिया भी हो जाता है कि कितना हमें करना है। तो मैंने यहाँ पे भी निशान लगा लिया है। और क्या है, अब मेन आ जाती है नीचे की। जो नीचे की हम प्लेट भरते हैं वो बहुत मतलब बड़ी भरी जाती है, उसमें ज्यादा कपड़ा लेते हैं। तो क्या होता है, उससे हमारी एक पॉइंट सा भी बन जाता है और हमारी बेल्ट है वो आउट भी हो जाती है नीचे, मतलब छोटी बड़ी भी हो जाती है। उसी का कारण है जो हमारा ब्लाउज ऊंचा नीचा हो जाता है। और ये नए बिगिनर के लिए उस जब भी दिक्कत आती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े में भी कर सकती हो, लेकिन इस तरह से करोगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। अभी आप इस वीडियो को देखिए, थोड़ा आपको सब समझ में आ जाएगा क्या दिक्कत आती है।
तो इस तरीके से हमने इसकी प्लेट का निशान लगा लिया। अब इतनी गहरी प्लेट भरी जाती है ये, तो हम अब ऊपर से प्लेट तो भर देते हैं, जो हमारा नीचे का बेल्ट का हिस्सा रह जाता है उसमें कोई मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो वहां तो हमारा कपड़ा कम रह जाता है, यही दिक्कत आती है। तो मैंने यहाँ प्लेट के इधर से रख के मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है, जो शेप दिया, और इधर को मैंने जहाँ जगह तक हमारी प्लेट आएगी तो उसी हिसाब से हमें शेप दे देनी है इस तरीके से। बहुत लोग सीधी भी दे देते हैं, इस तरीके से मैंने उखाई की तरफ से लगाई है और इधर की तरफ मैं शेप दे रही हूँ, इधर नहीं देते हैं, लेकिन मैंने दे रखी है। आप इस तरीके से बेल्ट ब्लाउज कटिंग करके देखिए, बिल्कुल कटोरी ब्लाउज, और बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी, लाजवाब, आप करके देखिए। और कोई कोई तो बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तो उनकी प्लेट भी ऊंची हो जाती है, वो भी बिल्कुल होने वाली नहीं है। तो आप देखिए, मैंने बिल्कुल मध्य वाला ब्लाउज में कटिंग करते हैं उसी तरीके से मैंने नीचे को निशान लगाया है, प्लेट के जैसा ही लगाया है ना, तो हमारी बेल्ट भी बिल्कुल फिट ही बैठेगी, बिल्कुल छोटी बड़ी होने वाली नहीं है। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ ब्लाउज को, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा फ्रेंड। तो ये होती है जो दिक्कत आती है। देखो इस तरह से मैंने प्लेट भरी तो हमारी बेल्ट छोटी बड़ी हो रही है। अगर हम इसी तरह से कटिंग कर देंगे तो देखो बिल्कुल फिट आएगी, और जो हमारा साइड का कपड़ा है जो इधर को ज्यादा ऊंचा सा बैठ रहा है, बिल्कुल इतनी अच्छी फिटिंग आएगी कि आप इस तरह से कटिंग करके एक बार बना के देखिए। और जब हम पैटर्न भी बना लेते हैं तो हमें बार बार कटिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये मेरा अलग अलग है, अगर नहीं है तो आप इस पे आल पिन ठोक के इसे सेट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है ये फरमासा, तो मैं इसी पे निशान लगा के इसे पूरा ही एक की कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमने कटिंग करा है वहाँ प्लेट के बराबर में से, तो 2 कट अलग अलग हैं इसके, अभी एक ही हो चुका है, वो हमारा किसी काम का नहीं है तो हमने साइड कर दिया है इसे इस तरीके से। अब हमारा एक ही हो गया, तो हमारा बेल्ट ब्लाउज का फर्मा रेडी हो चुका है। अब मैंने कपड़ा और अस्तर दोनों को एक ही साथ बिछा लिया है अच्छे से। अब यही है हमारा, बिल्कुल फिक्स बैठेगा, छोटा बड़ा कुछ होने वाला नहीं है इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आप। अब देखिए जो मैं नीचे मतलब नीचे से फोल्ड करूंगी तुरपाई के लिए, मैंने 1.25 इंच 1.5 इंच के करीब है, तो मैंने पहले ही निशान लगा लिया नीचे, और आधा इंच जो हमारी उकाई की पट्टी बनेगी उधर को भी निशान लगा लिया है मैंने, कपड़ा एक्स्ट्रा ही रखा है, और जहां हमारी शेप है बेल्ट की उधर को भी आधा इंच ही रखा है। और सेम बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी करना है, जिधर हमारी आई हुक की पट्टी बनेगी उधर को हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमने कपड़ा इधर नहीं रखा था, और नीचे से भी हम आधा इंच जरूर रखेंगे कपड़े को। अब आप देखिए, अगर पैटर्न नहीं काटते तो आप हमें यूं ही कपड़े पे कटिंग करते डायरेक्ट, अब हम उसे लगाते तो हमारी प्लेट भी छोटी जैसी लगती है, और ऊपर को भी प्लेट, इसी वजह से आगे को भगती है हमारी प्लेट, और ब्लाउज बनने में भी अजीब सा हो जाता है। आप इस तरीके से बना के देखिए, बिल्कुल बढ़िया फिटिंग आएगी। तो अब मैंने सारा कर लिया है, और मैंने निशान भी लगा ली है प्लेट के, तो निशान पे ही हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो इधर से भी कर दिया, थोड़ा अच्छा सा शेप आ जाएगा, छोटा बड़ा कपड़ा हो रहा था। तो बेल्ट हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारी बेल्ट की जो इधर की जो दिखाई दे रही होगी आपको शेप, अब ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगी हमारे ब्लाउज में। ये नहीं है कि हमें कटिंग करके निकालना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। इसे फरमे पे कटिंग करने का यही फायदा हो जाता है। तो मैंने कटिंग कर लिया है, आगे का हिस्सा हमारा कट हो चुका है। अब बैक हिस्सा हमें कटिंग करना है, तो इसे हमें फरमे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये मुझे 14 इंच लंबाई रखनी है इसकी, तो मुझे
15 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है इसका, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा ऊपर भी जाएगा और नीचे भी हम जब इसमें कपड़ा फोल्ड करेंगे तो हम उस सिलाई में चला जाएगा। और इसे 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें 2.5 इंच का शोल्डर रखना है, क्योंकि हमारा एक ही साइड से दबाव में जाएगा। और ये मैंने 6.5 पे लगाया है निशान, क्योंकि क्या हो जाता है किसी का साइज के हिसाब से बाजू का साइज हैवी हो जाता है, तो इस वजह से जो शोल्डर है जो हमने नापा है ये बड़ा लेना पड़ता है 6.5, नहीं 6 में भी चलता है, इतना साइज बड़ा नहीं है, 38 साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये 6 इंच पे भी लगा सकते हैं निशान, लेकिन 6.5 पे लगाना पड़ा है क्योंकि बाजू का साइज उनका हैवी है। किसी की मोटी बाजू होती है तो उसी हिसाब से करना होता है, नहीं तो फिर कंधे में दबाव सा आता है तो बोलते हैं कि टाइट हो रहा है, हमारी बाजू टाइट हो रही है, इसे लूज करिए, तो वही प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से करेंगे तो नहीं आती है, पता लग जाता है वो तो यहाँ कट लगा देंगे हम। यहाँ कट इस वजह से लगाया है मैंने क्योंकि हमारा आगे का चौथाई भाग हमने करा था तो 9.5 आ रहा था, पीछे का हमें 1 पॉइंट से कम करके लेना होता है, 18.5 ही रखना है, क्योंकि हमारा डीप गला है तो वो अपनी जगह खुद ही बना लेता है, तो कम करके लेना होता है। अब मुझे बाजू का कपड़ा कट कर लेती हूँ, तो 10 इंच पे निशान लगा के मैंने 10.5 पे कट लगा लिया है। अब हमारा ये छोटा सा कपड़ा बचा है, इसमें अभी 2 कट लगा के मैं डोरी का कपड़ा निकाल लूंगी, जिसमें से हमें डोरी बनानी है। और कपड़े की डोरी सबसे अच्छी रहती है क्योंकि ना तो ये चुभती है और वैसे भी मजबूती हो जाती है, तो कपड़े की डोरी बनाते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। वो मजबूरी हो जाती है अगर नहीं है तो बाजू का कपड़ा भी मैंने कटिंग कर लिया है। कपड़ा तो यूं ही कटिंग करके रख लिया है, मैं इस पे ही कर रही हूँ अस्तर पे कटिंग। तो जिस तरीके से मुझे जितनी लंबाई रखनी है बाजू की उसी हिसाब से कटिंग कर ले रही हूँ। तो लंबाई मेरी 10 है, 10.5 पे निशान लगा रखा, नीचे भी 10.5 पे निशान लगाएंगे और 3.25 और 3.25 इंच पे हम डाउन करेंगे इसे, इस तरीके से शेप दे देंगे। फिर 3.25 इंच पे डाउन करने के बाद अब इसे हम कट कर लेंगे। नीचे को थोड़ा सा कपड़ा मेरा कम पड़ रहा है, तो जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इसे जोड़ लगाने के बाद हम इसमें जोड़ लेंगे। तो बाजू भी कटिंग हो चुकी है हमारी। तो ये फैब्रिक ग्लू है जो हमें कच्चा करना होता है, मशीन से करते हैं तो हमारा झोल भी आ जाता है, और बड़ी सुई से करते हैं उससे थोड़ा टाइम लगता है। फैब्रिक ग्लू लेते हैं तो इससे क्या है बहुत जल्दी काम हो जाता है और हमारा फिनिशिंग के साथ। तो मैंने फैब्रिक ग्लू डॉट डॉट करके अपना थोड़ा थोड़ा निकाल लिया है इसमें, और इसको फैब्रिक को और अस्तर को मैंने दोनों को चिपका लिया है। इस तरीके से जो मैं लगा रही हूँ, ज्यादा अंदर मत लगाना क्योंकि क्या होता है इसमें तो मेरा दिखाई नहीं देगा, बाजी कपड़ा होता है प्लेन होता है तो उसमें दिखाई देता है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों को चिपका लिया है, और चिपकाने के बाद अब जो बैक गला हमें कटिंग करना है 7 चौड़ाई है हमारी, तो कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब इसमें ये चिपकाने वाला वो पेस्टिंग पे गला कट किया है मैंने, इसे चिपका लेंगे और अपना गला बना लेंगे। इस तरह से बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी और लंबा छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।